कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं हारून साहब। चाइना का मामला लद्दाख के हवाले से इंडिया के साथ काफ़ी संगीन हो गया। कहा जा रहा है कि इंडिया हो सकता है कि इजराइल की मदद से चाइना के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। जो निज़ाम कंट्रोल की जी बिल्कुल जो 4-5 गुना बड़ी ताकत है आर्मी के तनाजुर से भी, इक्विपमेंट के, लेकिन जो निज़ाम परचेज करने की कोशिश कर रहा है इंडिया इसराइल से, उसके बारे में बताइए। जो कुछ मर्जी वो इख्तियार करने की कोशिश करे। देखिए अमरीकियों की ख्वाहिश तो ये होगी, अभी वाक़यात को तरतीब के एतबार से देख ले, अभी रिसेंटली क्या कुछ हुआ। पैरासेल एक जजीरा है जिस पे फिलिपाइन का भी दावा है, चीन का भी दावा है और ताइवान का भी दावा है। उसके करीब से अमेरिका के जंगी बहरी जहाज़ गुजरे बड़े बहरी बेड़ा जिसको कहते हैं। वो लगभग 5000 आदमी होते हैं। उस पर उनके रेयर एडमिरल ने, चीनी ने बयान भी दिया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हज़ारों आदमी इसके नतीजे में हलाक हो सकते हैं। ये आप हमारे इलाके में आ रहे हैं। उसके नर्व्स आजमा रहा है। वज़ीर उसको सेहत को ताइवान भेजा है जिस पे चीन ने एहतजाज किया है कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो हमारे आपकी मफाहमत है उसकी। और ताइवान पे क्लेम है उनका, और ताइवान हमेशा चीन का हिस्सा रहा है, जाहिर है। वो तो चीनियों की पॉलिसी नहीं है जंग की। लद्दाख में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वज़ीर दिफा भी उनके जा रहे हैं, शायद चले गए हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी जाएंगे इंडिया के। लेकिन चीन ये इलाका खाली करने का कतन कोई इरादा नहीं रखता। तमाम शवाहिद ये हैं, इंडियन मीडिया कह भी कर रहा है, इंडियन हुकूमत भी कह रही है कि मुज़ाकरात में उलझा रखा है हमें। उधर वो बार बार साउथ चाइना सी में शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं। ईरान का बहुत बड़ा वाक़या हो गया है, उसकी सिग्निफिकेंस को अब तक नहीं लोग समझे। जिस वक्त यानी उन्होंने ये तय किया कि इस पे मज़ीद रवायती असला ख़रीदने के लिए मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। 2 एटमी तनसीबात वो नहीं खोल रहे थे, तो उसको चीन ने और रूस ने नाकाम बना दिया और वो दोनों तनसीबात ईरान ने खोल दी, जिसके बाद अमेरिका की कोई पोजीशन बाकी नहीं रही। ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने भी मुखालफत कर दी, चीन और रूस तो थे ही। फिर ये कि जब ईरान चला जाता है चीन के साथ, यानी एक तो इंडिया निकल गया ना, उसका एक हलीफ जो पाकिस्तान को घेर रहा था ईरान से और अफगानिस्तान से भी निकलना पड़ेगा जी, कोई चारा नहीं है। गल्फ से इवन वो ख़त्म करना चाहता है, फौजी मौजूदगी कम करना चाहता है। सऊदी अरब से कुछ फौजी निकाले भी हैं, कुछ असला भी वापस लेके गए और इम्कान पैदा हो गया है। अब मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता डोनाल्ड ट्रंप के हारने का। जो बाइडेन की पॉलिसी ये नहीं होगी, जो देखिए सिर्फ बेहतर पॉलिसी से डेमोक्रेट्स नफरत करते हैं। हाँ। और वही नहीं, काले, अब देखिए कि वो एक मुतनाज़ा मामला है कि उसने खुदकुशी की है काले ने या उसको मारा गया है, लेकिन हंगामे फूट पड़े ना, इससे पहले हंगामे होते रहे। मुसलमानों के साथ जो सलूक है वो जाहिर है। जो बाइडेन तो ईरान के साथ भी उसकी पॉलिसी ये नहीं होगी, चीन के साथ भी उसकी पॉलिसी ये नहीं होगी, इस्लामी ममालिक के साथ भी उसकी पॉलिसी पूरा मुख्तलिफ होगा। काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। दोनों ने इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होता है, काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। इसराइल की हमायत तो वो जारी रखें। अमेरिका क्या चाहेगा, जो मैं समझ सकता हूँ, अमेरिका जंग चाहेगा साउथ चाइना सी में, अगर नहीं तो लद्दाख में, ताकि ये बढ़ती हुई कुव्वत जो है, अब चीन की कुव्वत क्या है। चीन ने पहली दफ़ा अपनी पूरी तारीख में ये पॉलिसी बदली कि वो अपनी सरहदों से बाहर निकला है और दुनिया में अपना असर रसूख फैला रहा है। तो वो किस बलबूते पे कर रहा है? अपनी इकॉनमी के बलबूते पे कर रहा है ना। एक तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड माशरा है, एक चीनी अभी बहुत सख्त जान है, सख्त जान भी बहुत है और सूझबूझ भी रखते हैं। उन्होंने बड़े दुख झेले हैं, बड़ी तकलीफ़ों से गुजरे हैं, खाना जंगियों से गुजरे हैं, गुलामी से गुजरे हैं। उन्होंने कम्युनिज्म का वो दौर देखा है जब कभी गोभी गायब हो जाती थी, कभी आलू गायब हो जाते थे, कभी अंडे नहीं मिलते थे, कभी बाइसिकल नहीं, कभी ट्रांसिस्टर नहीं। वो तो एक बड़ा मुफलिस कम्युनिज्म के तहत तो रूस भी और चीन भी बहुत अफलास से गुजरे ना।
उन्होंने इन तजर्बात ने उन्होंने सीकल किया है। देखिए वो चीनी कौम में जो बेदारी डॉक्टर सेनयात सिंह के ज़माने में पैदा हो रही थी, तो इकबाल ने तो उसी वक्त उसे नोट किया था ना कि हमाला के चश्मे उबलने लगे, गिरां ख्वाब चीनी संभलने लगे। कौमों में जब ज़िंदगी के आसार पैदा होते हैं तो उसका अंदाज़ा होता है, वो कल्मिनेट तो बाद में जाके होते हैं ना। कम अज़ कम वो ये चाहेगा अमेरिका के लद्दाख में जंग हो जाए, चीनी नहीं लड़ेंगे। लेकिन मुज़ाहमत अगर होगी हारून साहब, नहीं, फर्ज कीजिए अगर जंग होती है तो उसमें वो, मेरा ये ख्याल है कि बहुत तेज़ी से कोई ऑपरेशन करेंगे। और इंडिया बहुत डिप्रेशन में है। इंडिया ने 3 महाज खोले हैं, लोग गलत समझ रहे हैं कि वो 2 महाज हैं। 2 महाज नहीं हैं, इंडिया ने 3 महाज खोले हुए हैं। एक महाज तो पाकिस्तान का था, सारी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के खिलाफ थी। ये मुझे याद है कि पाकिस्तान का हर आर्मी चीफ अमेरिकियों को याद दिलाता था कि जब यहाँ लोग कहते ना आपकी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, यहाँ भी लोग कहते थे, यहाँ भी जो लोग अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते हैं, NGOs चलाने वाले, पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, तो उन्हें बताया जाता था अमेरिकियों को। या एक यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस थी, मुझे याद है, जन कैनी वहाँ गए थे, तो कहा जाता कि स्पेल बाउंड लोग सुनते रहे जब उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि सारी डिप्लॉयमेंट तो देखो, हाँ हवाई अड्डे इनके कहाँ हैं, इनकी फौज की डिप्लॉयमेंट कहाँ है। अब उन्होंने चीन का एक तो महाज खोल लिया, 2 महाज हो गए, तीसरा महाज अंदर खोल लिया है, अपने ही अंदर मुसलमानों को तंग करना है। वो ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमानों से पाक कर पाए 20-25 करोड़ आदमियों से आप इसको पाक कर सकते हैं जो 1400 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, अभी ताज़ा वाक़यात सुने ना, UPCP में क्या हो रहा है, वो जहाँ वो योगी है, क्या नाम है उसका, कोई 4-5 हज़ार सिख फैमिलीज को निकाल दिया गया है। देखिए काश्तकारी में तो सिखों का कोई मुकाबला ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन काश्तकार समझे जाते हैं। वो कहा जाता है कि सिख अपनी ज़मीन को कभी तनहा छोड़ता ही नहीं है, सारी तवानाई उसमें अपने लगा देता है, वो मोहब्बत करता है ज़मीन के साथ। अच्छा, वो खालिस्तान का मसला अपनी जगह है, जो इस साल रेफरेंडम कराने के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने उनकी वेबसाइट्स वगैरह बंद कर दी हैं। उन्होंने एक रूसी वहाँ से वेबसाइट से का वो लेके इजाज़त लेके तो उस पर वो कर रहे हैं। दूसरी अक़लियतें भी नाखुश हैं, यानी वो जो रियासतें हैं, अक़लियतों के खिलाफ एक महाज है जो इंडिया में खुला। अच्छा, कश्मीर पे देखिए ना, शिमला मुआहदा कहाँ है, 6 जमातें जो उठ के खड़ी हुई हैं वहाँ इंडिया के खिलाफ, ये तो इंडिया नवाज जमातें थी, ये तो हमेशा इंडिया का साथ दिया है। वो कह रहे हैं कश्मीर की बहाली की बात, अब वो कह रहे हैं 4 अगस्त 2019 की पोजीशन पे वापस जाएं, इसके बगैर नहीं हो सकती, उसके बगैर सियासत ही नहीं हो सकती। कश्मीर में 8 लाख फौज है, रेगुलर फौज तो इसमें सारी की सारी रेगुलर नहीं है, दूसरे 12 आफ्टर ऑल आर्मी है। पंजाब में उन्हें आर्मी रखनी है, आसाम में रखनी है, बंगाल में रखनी है।